आज का हमारा टॉपिक होगा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। क्या पूरे पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एक जैसा है? आज इसी प्रश्न को हम समझेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर एक समान नहीं है, अर्थात असमान है। इस असमानता के पीछे स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना ही एक प्रमुख कारण है। अर्थात पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियां हैं या जो स्थल हैं उनमें एक रूपता नहीं है, जिसके कारण पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी एक समान नहीं है। पृथ्वी के स्थलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: पर्वत, पठार और मैदान। पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में वनों की उपलब्धता ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात वन का वितरण वहाँ पर अधिक है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में वन का वितरण कम है। पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालुओं का ढेर मिलता है, जबकि मैदानी भागों में कृषि योग्य भूमि अधिक पाई जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि स्थलाकृतियों में भिन्नता के कारण प्राकृतिक संसाधनों का वितरण बहुत ही असमान है। सिर्फ स्थलाकृतियों में भिन्नता ही प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की असमानता का कारण नहीं है। इसके अलावा भी समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय विस्तार इत्यादि ऐसे कारण हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए विषुवतरेखीय क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता सालों भर बहुतायत में पाई जाती है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों पर बढ़ते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, उस पर जब जाएंगे तो धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता कम होती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विश्व में सभी जगहों पर समान रूप से हो पाता है? इस संदर्भ में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वहाँ पर उपलब्ध तकनीक और आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता है, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। अफ्रीका महादेश के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में धनी तो हैं, परंतु वहाँ पर उनके प्रयोग करने की तकनीक विकसित नहीं है, जिसके कारण वे अपने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भली भांति नहीं कर पाते हैं। जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपनी ऊंची तकनीक के कारण अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग भली भांति कर पाते हैं। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि संसाधनों का उपयोग हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास उनके उपयोग करने की तकनीक विकसित होती है। जब तक हमारे पास उनके उपयोग की तकनीक विकसित नहीं हो पाएगा तब तक हम उनका प्रयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।